मॉर्निंग बच्चों, केरल मेमोरियल सीबीएसई स्कूल मुधोल आपको स्वागत करता है। बच्चों, पिछले कक्षा में हम सिंधु घाटी सभ्यता इस अध्याय में उपनिषद, ठीक है, तो इस भाग पर हम चर्चा किए थे बच्चों। तो उसमें उपनिषद, इस अध्याय में उपनिषदों का अर्थ क्या होता है, ठीक है। ये तो क्या है, वेदों के बाद लिखे गए ऐसे एक ग्रंथ उपनिषद मत, ठीक है। तो उपनिषद किस विषय से भरा है ना, और उसमें हम अद्वैतवाद किसे कहते हैं, यह सब विषय हम उपनिषद इस अध्याय में चर्चा किए थे बच्चों। और मतलब पिछले कक्षा में क्या हुआ था, एक दो पंक्ति पीछे से देख लो, देखो इधर, यह समंजन का रास्ता है। जादू टोने में दिलचस्पी या उसी किस्म के लोकोत्तर ज्ञान को सख्त से निरुत्साहित किया गया है और बिना सच्चे ज्ञान के कर्म कांड और पूजा पाठ को व्यर्थ बनाया गया है। यहाँ तक बच्चों में देख लेते पिछले कक्षा में। आइए उपनिषद में तो आगे का विषय क्या है उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। उपनिषदों की सबसे प्रमुख विशेषता है सच्चाई, ठीक है। तो इसका प्रमुख, ठीक है, प्रमुख विशेषता, उपनिषद की प्रमुख विशेषता, ठीक है, प्रमुख विशेषता क्या है इसका, सच्चाई मतलब सत्य, ठीक है। इसका प्रमुख विशेषता क्या होता है, इसका प्रमुख विशेषता सच्चाई मतलब सत्य, सच्चाई पर बल देना, मतलब सत्य को ज्यादा क्या करना है, महत्व देना। उपनिषदों की मशहूर प्रार्थना में प्रकाश और ज्ञान की ही कामना की गई है। देखो, मशहूर मतलब प्रसिद्ध, मशहूर इसका अर्थ है प्रसिद्ध। कामना इसका मतलब अच्छा। तो उपनिषदों में ज्यादा से ज्यादा बल या प्रोत्साहन किसे दिए उन्होंने, सच्चाई को, सत्य को, ठीक है। उपनिषदों की मशहूर प्रार्थना में मतलब प्रसिद्ध प्रार्थना में प्रकाश और ज्ञान की ही कामना की गई है। प्रकाश और ज्ञान पर ही तो उनकी इच्छा है। असत्य से मुझे सत्य की ओर ले चल, ठीक है, इसके बारे में प्रार्थना की गई है उन्होंने। असत्य से सत्य की ओर ले जाने के लिए प्रार्थना की गई है। अंधकार से मुझे प्रकाश की ओर ले चले, असत्य से सत्य की ओर ले जाना और अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाना। मृत्यु से मुझे अमरत्व की ओर ले चल। तो इस तरह अनेक विषय के बारे में क्या हुआ है, उपनिषदों में चर्चा किए है या प्रार्थना किए गए। असत्य से सत्य की ओर और अंधकार से प्रकाश की ओर, मतलब अज्ञान से ज्ञान की ओर, और मृत्यु से मुझे अमरत्व की ओर ले चल। बार बार हमें एक बेचैन मन झांकता दिखाई पड़ता है। बेचैन मतलब चैन और बेचैन, दुख, ठीक है। बार बार हमें एक बेचैन मन झांकता दिखाई पड़ता है। झांकना इसका मतलब देखना, इनुकी नोडुವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, इनुकी नोडुವುದು, झांकना, झांकता दिखाई पड़ता है, जो निरंतर किसी खोज में किसी प्रश्न का उत्तर पाने लगा है। ये तरह ब्राह्मण में इस लंबी अनंत अनिवार्य यात्रा के बारे में एक स्रोत है, ठीक है। ये तरह ब्राह्मण में इस लंबी अनंत अनिवार्य यात्रा के बारे में तो एक स्रोत है, ठीक है, मतलब एक वाक्य है। हर श्लोक का अंत इस टेक से होता है। हर श्लोक, अब आप बोलते हैं ना हनुमान चालीसा, ठीक है, तो ऐसे श्लोक तो उसका अंत मतलब अंतिम पद, ऐसे पदों से क्या होता है, वो अंत हो जाता है। देख लो क्या है वो पद, चरैवेति चरैवेति, चरैवेति चरैवेति, इसका अर्थ क्या होता है,
हे यात्री, इसलिए चलते रहो चलते रहो। तो जीवन भी क्या है, एक यात्रा है, समझ में आ रहे ना। तो इस जीवन की यात्रा में हम जन्म से लेकर मृत्यु तक क्या करते हैं, चलते रहते हैं, ठीक है। मतलब जीवन चला, जिस तरह हम इसमें चलते रहते हैं वही हमें समझाने के लिए, ठीक है, जीवन के बारे में हो या जीवन की यात्रा के बारे में हमें समझाने के लिए उस श्लोक में, श्लोक के अंतिम पद किससे अंत हुए हैं, चरैवेति चरैवेति। तो इस तरह शब्द से क्या हुआ है, वो श्लोक अंत हो गए हैं। तो चरैवेति चरैवेति इसका अर्थ यह होता है कि चलते रहो चलते रहो, ठीक है। तो यहाँ तक क्या होता है, ये उपनिषद भाग समाप्त हुआ है, ठीक है। यहाँ तक आप उपनिषद किसे कहते हैं, ठीक है। तो उपनिषद किस विषय से भरा हुआ है, तो उपनिषद में ज्यादा से ज्यादा तो उसकी विशेषता क्या है, सच्चाई, मतलब सत्य पर ही, सत्य को ही उन्होंने क्या किया, ज्यादा जोर दिए, ठीक है। सत्य के बारे में ही लोगों को समझाने के लिए हो, है ना। और उसमें प्रार्थना भी की गई है अनेक विषयों के बारे में। क्या है वो विषय है, कहते हैं उन्होंने असत्य से सत्य की ओर ले जाने के लिए प्रार्थना किए हैं, ठीक है। और अंधकार से प्रकाश की ओर, अंधकार मतलब ये क्या होता है, अज्ञान, अज्ञान से ज्ञान की ओर है। और उसी तरह और एक उदाहरण भी दिए उन्होंने, क्या, मृत्यु से अमरत्व, मृत्यु से मुझे अमरत्व की ओर ले चल। तो इस तरह उन्होंने क्या किया है, अनेक विषयों के बारे में उपनिषद इस अध्याय में चर्चा किए हैं बच्चों। तो वह अध्याय समाप्त हुआ है। तो उसमें आगे का भाग, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में आगे का भाग क्या है, व्यक्तिवादी, व्यक्तिवादी दर्शन के लाभ और हानियां, दर्शन के लाभ और दर्शन के लाभ और हानियां। इस तरह तो इसमें आगे का भाग बच्चों, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता तीसरा क्या अध्याय है, इसमें आगे का भाग है व्यक्तिवादी दर्शन के लाभ और हानियां, ठीक है। आइए देखेंगे तो इस अध्याय से नेहरू जी हमें क्या समझाने के लिए कोशिश किए हैं। उपनिषदों में बराबर इस बात पर जोर दिया गया है कि कारगर रूप से प्रगति करने के लिए जरूरी है कि शरीर स्वस्थ हो। देख लो, उपनिषदों में बराबर इस बात पर जोर दिया गया है कि कारगर, कारगर मतलब काम करने वाला, ठीक है, मजदूरी, वर्कर्स बोलते हैं ना। कारगर रूप से प्रगति करने के लिए जरूरी है कि शरीर स्वस्थ हो। मतलब हम क्या काम में लगे हैं या क्या काम करते हैं, उस काम में हम प्रगति पाने के लिए हमारा शरीर कैसा होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए। स्वस्थ मतलब आरोग्य, हेल्दी बोलते हैं ना। उसी तरह करने के लिए जरूरी है कि शरीर स्वस्थ हो, मन स्वच्छ हो और तन मन दोनों अनुशासन में रहे। अनुशासन मतलब डिसिप्लिन, ठीक है। तो काम में हम प्रगति पाने के लिए या क्या हम काम कर रहे हैं, उस काम में हम प्रगति पाने के लिए या हम सफलता पाने के लिए क्या होना चाहिए, हमारा शरीर स्वस्थ होना चाहिए, ठीक है। और इस और एक उन्होंने कहते हैं कि उदाहरण, मन स्वच्छ हो और तन मन दोनों अनुशासन में रहे। अनुशासन इसका अर्थ डिसिप्लिन, ठीक है। तन और मन, तन मतलब शरीर, मन मतलब आप जानते हो, ठीक है, माइंड, ये दोनों ऐसा होना चाहिए, डिसिप्लिन से होना चाहिए। उस ऐसा हो तो हम हमारे काम में क्या करते हैं, सफलता पाते हैं, ठीक है। देखो, शरीर स्वस्थ हो, मन स्वच्छ हो और तन मन दोनों अनुशासन में रहे।
ज्ञानार्जन या और किसी भी तरह की उपलब्धि के लिए संयम, संयम मतलब वश में, ठीक है, ಹತೋಟಿ ವಶ में रख लेना, ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಡುವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ವಶದಲ್ಲಿಡುವುದು, ವಶ में रख लेना, संयम ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿರುವುದು, ज्ञानार्जन या और किसी भी तरह की उपलब्धि के लिए संयम, ठीक है। आत्मपीड़न, आत्मपीड़न मतलब आत्मपीड़न, स्वयं स्वयं आक्रामकता, देखो इधर क्या कहते हैं, ज्ञानार्जन, ज्ञान प्राप्त करने के लिए, ठीक है, और हमारा हम क्या काम कर रहे हैं, क्या हमारा लक्ष्य है, ठीक है, काम में हो या हम लक्ष्य प्राप्ति के लिए क्या करना है, और ज्ञान अर्जित करने के लिए मतलब ज्ञानार्जन, तो इसके लिए हम क्या करना है, किसी भी तरह की उपलब्धि की, इसके अलावा और हम कोई उपलब्धि पाना हो तो, ठीक है, उसके लिए संयम बहुत आवश्यक है। समझ में आ रहे ना, संयम मतलब हमारा मन हो, ठीक है, मन और हमारा तन मन को हम क्या करना है, वश में रख लेना क्या है, बहुत जरूरी है, संयम, ठीक है। और आत्मपीड़न और आत्मत्याग जरूरी है। स्वयं को आक्रामकता मतलब हमें तन मन को हम क्या करें, वही संयम कहा ना, मैं संयम का पर्यायवाची शब्द वही होता है, कौन सा, आत्मपीड़न, मतलब शरीर के हर एक भाग हो, तन मन ये सबको हम क्या करना है, हमारे वश में रख लेना है। समझ में रहे ना, वो तो क्या है, बहुत जरूरी है, और आत्मत्याग जरूरी है, ठीक है। इस प्रकार की तपस्या का विचार भारतीय चिंतन में सहज रूप से निहित है। निहित मतलब शामिल, देखो इस प्रकार की तपस्या मतलब भारतीय लोगों में क्या है, निहित मतलब शामिल, ठीक है। भारतीय लोगों में तो ऐसा एक तपस्या क्या है, निहित है, मतलब शामिल है। भारतीयों में या भारतीय लोग तो यहाँ तपस्या में उन्होंने क्या किए हैं, अपने आप को शामिल किए हैं। समझ आ रहा है ना, वे लोग उसमें शामिल है। कौन सा वो तपस्या, आत्मपीड़न और आत्मत्याग, संयम, मतलब ऐसे अनेक गुणों को उन्होंने क्या करते हैं, अपनाते हैं, या ऐसे अनेक गुणों में अपने आप को उन्होंने क्या किए हैं, शामिल कर लिए। समझ में आ रहे ना, निहित है। गांधी जी के नेतृत्व में जिन जन आंदोलनों ने भारत को हिला दिया, उनके पीछे जो मनोवृत्ति काम करती रही है, तो उसकी सही समझ के लिए इस विचार को समझाना जरूरी है। तो उसके लिए जिस तरह भारतीय लोगों ने संयम, आत्मपीड़न और आत्मत्याग ऐसे अनेक गुणों को उन्होंने अपनाते हैं, या इस अनेक गुणों में अपने आप को उन्होंने शामिल कर लिए हैं, उसके लिए उन्होंने क्या करते हैं, एक उदाहरण कहते हैं। क्या उदाहरण कहते हैं, मनोवृत्ति इसका अर्थ है मन के अनुसार, मन के चलने काम करने का ढंग, मनोवृत्ति मतलब मनोवृत्ति, मन के अनुसार काम करने का ढंग, ठीक है। विचारಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ಒಂದು पद्धति। देखो क्या कहते हैं उन्होंने, तो उसके लिए एक उदाहरण कहते हैं, जिस तरह भारतीयों ने अपने आप को अनेक ऐसे गुणों में शामिल कर लिए हैं। गांधी जी के नेतृत्व में, नेतृत्व मतलब जिम्मेदारी होते ना, एक नेता, गांधी जी नेता, ठीक है,
गांधी जी के नेतृत्व में जिन जनांदोलनों ने भारत को हिला दिया, ठीक है, मतलब लोगों से मिला हुआ आंदोलन, समझ रहे ना, गांधी जी के नेतृत्व में जिन जनांदोलनों ने भारत को हिला दिया, उनके पीछे जो मनोवृत्ति काम करती रही थी, समझ में रहे ना। तो गांधी जी के नेतृत्व में उन्होंने जो आंदोलन किए हैं, तो वो आंदोलन क्या हुआ था, भारत देश को हिला दिया था, समझ में रहे ना। ಅಷ್ಟು ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಗಿತ್ತು ಅವರ ಒಂದು ಹೋರಾಟ, ಆಂದೋಲನ, ಹೋರಾಟ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಜನರನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು, ಅಥವಾ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಅವರೇನೋ ಒಂದು ಆಂದೋಲನ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಆ ಹೋರಾಟ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಭಾರತ ದೇಶವನ್ನೇ ಅಲ್ಲಾಡಿಸಿ ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. तो उनके पीछे जो मनोवृत्ति का काम करती रही, तो इस तरह प्रभाव, उस आंदोलन का प्रभाव जिस तरह हुआ, ठीक है, उतना प्रभाव कैसा हुआ, तो उसके पीछे क्या था, मनोवृत्ति काम करती रही. मनोवृत्ति मतलब मन के चलने काम करने का ढंग, समझ में रहे ना. तो वह एक मनोवृत्ति का काम करती रही. उसकी सही समझ के लिए इस विचार को समझाना जरूरी है. तो गांधी जी के नेतृत्व में जिस तरह वह आंदोलन हुआ, ठीक है, तो उस आंदोलन का प्रभाव जिस तरह भारत देश में हुआ, उसके बारे में समझाने के लिए क्या होता है, यह उदाहरण हम समझाना क्या है, बहुत जरूरी है, कहते हैं कौन, नेहरू जी, ठीक है. तो यहाँ तक रहने तो बच्चों, आगे का विषय है मतलब व्यक्तिवादी दर्शन के लाभ और हानियां. तो इस अध्याय के आगे का भाग है अभी, ठीक है. मतलब इस भारतीय लोगों ने जिस तरह संयम, ठीक है, और आत्मत्याग और आत्मपिंडन ऐसे अनेक गुणों को अपनाते थे, ठीक है. तो उनका प्रभाव, तो ऐसे अनेक गुणों का प्रभाव भारतीय लोगों पर जिस तरह हुआ, ठीक है, उन्होंने मतलब भारतीय लोगों ने ऐसे गुणों में अपने आप को उन्होंने जिस तरह शामिल कर लिए, ठीक है. तो इससे तो इस तरह भी अनेक विषय बाकी बच्चों. तो आगे का विषय क्या है, हम अगले कक्षा में चर्चा करेंगे. धन्यवाद.